26 नवंबर 2020 को एलआईसी के अंदर पूरे भारत में एआईए के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार द्वारा एलआईसी का निजीकरण करने जा रही है उसमें असहमति दिखाना है। विरोधियों का भारत सरकार से निवेदन है कि वे अपना निर्णय वापस ले। एलआईसी भारत और भारत सरकार के लिए भरपूर सहायता करती है और अगर एलआईसी बाहर देशों के हाथ में चली जाएगी तो सभी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान होगा। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। We demand justice. We demand justice. Fight for justice. Struggle for justice. Struggle for justice. ये जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एलआईसी में आईपीओ वापस लो, वापस लो, वापस लो। एलआईसी में आईपीओ कंपनी वापस लो, वापस लो। आज 26 नवंबर 2020 को एलआईसी के अंदर पूरे भारत में एआईए के द्वारा आज एक स्ट्राइक का आह्वान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य एलआईसी में जो भारत सरकार एलआईसी को बेचने के लिए, एलआईसी का हिस्सा बाजार में बेचने के लिए आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। एलआईसी का निजीकरण जो कि करने की प्रयास किया जा रहा है उसका विरोध करते हैं। भारत सरकार से हमारा आह्वान है, निवेदन है कि इन सब निर्णयों को वापस ले और जिससे कि एलआईसी जो कि भारत सरकार के लिए और भारत की रीढ़ की हड्डी है, वित्त सहायता करती है, उसको यदि अपन बाजार में बेच देंगे तो आने वाले कल में भारत सरकार का एलआईसी के ऊपर से कंट्रोल कम हो जाएगा और बाहरी प्राइवेट हाथों में ये चली जाएगी, जिससे कि हमारे न केवल भारत सरकार को बल्कि उन लाखों करोड़ों पॉलिसी होल्डर को, 26 करोड़ पॉलिसी होल्डर है एलआईसी के, उनको भी अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान होगा। इसलिए इस तरह की आज स्ट्राइक का आह्वान किया गया है। 26 नवंबर को एलआईसी के अंदर स्ट्राइक है, एलआईसी में कोई काम नहीं होगा। थैंक यू। आपका नाम? मैं तेजेंद्र सिंह, सीबीओ 1 ब्रांच में और जेडीआईयू का सह सचिव। जी भैया, आज 26 नवंबर 2020 को पूरे भारतवर्ष के पैमाने पर सारे सार्वजनिक उपक्रम, शासकीय जितने भी संस्थान हैं, वहाँ के सारे कर्मचारी एकजुट होकर हड़ताल पर हैं। भारत सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियाँ श्रम कानूनों में परिवर्तन करने के कारण पूंजीपतियों को लाभान्वित करने के लिए बदली जा रही हैं। इस बात का हम सभी श्रमिक संगठन विरोध करते हैं। भारत सरकार ने किसानों के लिए जो नीतियाँ बनाई हैं वो किसानों के लिए हानिकारक हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। भारत सरकार के द्वारा उन श्रमिकों के लिए जो अपना जीवन 60 साल की उम्र तक अपनी सेवा देते हुए गुजारते हैं और जिसके बाद उनको मिलने वाली पेंशन उनके परिवार की सुरक्षा का कवच होती है, जिसको बदलकर 2004 से भारत सरकार ने एनपीएस के नाम से एक नई योजना लागू कर दी। उसमें कर्मचारी के अंशदान से जो भी लाभ मिलेगा केवल वही उसकी पेंशन का हिस्सा होगा। इस बात के विरोध भी हम आज यहाँ दर्ज कराना चाहते हैं। ऐसे नेता और मंत्री संतरीगण जो केवल 5 साल सत्ता पे आके पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं वो बंद होना चाहिए, क्योंकि उनको भी उसी एनपीएस का लाभ क्यों नहीं दिया जाता जिसका बर्ताव जो उन श्रमिकों के साथ कर रहे हैं जो 60 साल की उम्र होने तक अपना कार्य, अपना समय अपने संस्थान को देते हैं। हमारी मांग है कि हमारे वो सारे श्रमिक जिनको बहुत कम मजदूरी मिल रही है उनको कम से कम 21,000 रुपये मजदूरी दी जाए। जिनके पास कार्य नहीं है उनको कम से कम 7,500 रुपये हर महीने उनको भत्ता दिया जाना चाहिए। हम भारत सरकार के सभी श्रमिक संघों के साथ जुड़कर हमारा ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो भारतीय जीवन बीमा निगम में अपना प्रतिनिधित्व करता है और भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्तमान अस्तित्व को बचाए रखे हुए है और आगे भी उसका प्रयास निरंतर जारी है, चलता रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम अनुराग त्रिपाठी और मैं एआईए की जबलपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और जिला। कैनन न्यूज के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।